वो जो आदि हैं, अनादि हैं, जिनसे पहले कुछ नहीं था और जिनके बाद भी सब कुछ उन्हीं में समा जाएगा। जो विनाश के लिए जाने जाते हैं वो हैं कालों का काल, महाकाल। कभी शांत योगी तो कभी संहारक नटराज, कभी भोले भंडारी तो कभी रौद्र महाकाल। कहते हैं जिन्हें समझना सबसे आसान है वही भगवान सबसे गहरे रहस्य छिपाए बैठे हैं। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और क्यों उनका हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, हाथ में डमरू, माथे पर अर्धचंद्र, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए हुए देखा जाता है और वाहन के रूप में नंदी को। लेकिन सवाल यह उठता है शिवजी के पास ये सभी वस्तुएं कैसे आईं? इनके पीछे ऐसी रहस्यमयी पौराणिक गाथाएं छिपी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने कभी सोचा है भगवान शिव को माथे पर भांग और धूतरा क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? और कैलाश पर्वत क्यों आज भी मानवता के लिए एक रहस्य है? भगवान शिव जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी हैं और अनंत भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी हैं अनेक कहानियां जो आज भी रहस्य हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के उन रहस्यों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही देवता को भूतों का स्वामी, संहार का प्रतीक और साथ ही करुणा का सागर क्यों कहा जाता है? आखिर शिव कौन है और क्यों उनके हर प्रतीक के पीछे एक ब्रह्मांडीय अर्थ छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है जिस भगवान को स्वयंभू कहा गया है उनका जन्म आखिर हुआ कैसे? कौन है वो जो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे? क्या शिव वास्तव में जन्मे थे या वे स्वयं अनंत से प्रकट हुए? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे सुनकर शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। आदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? हजारों युग पहले जब न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न देवता, न जीव, सिर्फ एक अदृश्य चेतना थी जिसे सदाशिव कहा गया। वो चेतना थी निराकार, पर उसी के भीतर छिपी थी शक्ति जो हर सृजन की जननी है। तब शक्ति ने इच्छा की कुछ बने, तभी पहली बार सृष्टि ने आंखें खोली। शिव पुराण कहता है जब सदाशिव और शक्ति ने एक नए पुरुष की रचना की सोची तो उनके तेज से दो शक्तियां उत्पन्न हुई। पहली विष्णु, दूसरी ब्रह्मा। फिर उन दोनों से प्रकट हुए एक अद्भुत रूप शंकर, जो न जन्मे थे, न बनाए गए थे, बल्कि स्वयं चेतना के रूप में अस्तित्व में आए थे। इसलिए उन्हें कहा गया स्वयंभू। हर युग, हर ग्रंथ ने शिव के जन्म को अलग तरह से समझाया है, पर हर जगह एक बात समान है, शिव स्वयं से प्रकट हुए हैं। विष्णु पुराण कहता है जब विष्णु गहरे ध्यान में थे उनके माथे से एक दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति रूप थी महादेव की। वहीं वायु पुराण और लिंग पुराण कहते हैं शिव का कोई आरंभ नहीं, वे अंत से पहले भी हैं, आरंभ के बाद भी वे प्रकाश हैं।